नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 29 अगस्त 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हाल ही में सितंबर के पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया जाएगा। तो सितंबर के जो पहले सप्ताह में क्या लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1 मिशन। अब ये बात करें आदित्य L1 मिशन क्या है, तो ये बेटा सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है एक मिशन है, आदित्य L1 मिशन। बात की जाए सूर्य की सन की, तो देखिए सूर्य के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में 71% जो गैस होती है उसका नाम है बच्चों हाइड्रोजन। पेपर में आए कि बताओ सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो हाइड्रोजन। दूसरी सबसे ज़्यादा जो गैस होती है इसमें हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस होती है? हीलियम। ये कितनी होती है आपकी? 26.5% के आसपास होती है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। सूर्य की जो बाहरी सतह होती है इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो सूर्य होता है अपनी ही अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए क्या समाप्त कर दिया है? तो उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है 5वीं और 8वीं कक्षा से शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। देखिए बात की जाए शिक्षा मंत्रालय की, तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। एक आप लोग आर्टिकल 21A याद कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच, ये अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। ये कब आया था? 1854 में। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में 2023 के फ्री प्रिस्टल में कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिलाओं ने शूटिंग में जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। आपसे पूछा जाए जो सोना होता है, गोल्ड होता है, इसको AU से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल AU होता है। ये जो है इसकी जो है तन्यता सबसे ज़्यादा होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा पतले तार जो हैं सोने से बने। और अगर आपसे पूछा जाए अम्ल राज क्या होता है? अम्ल राज, जिसको एक्वा रीजिया कहते हैं, तो इसके अंदर 3 भाग HCl और 1 भाग इसके अंदर HNO3 होता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, अम्ल राज के अंदर ही सोने को घोला जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो देखिए जो G20 कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई है वो हमारी वाराणसी, या जिसको काशी कहा जाता है, यहाँ पर संपन्न हुई। बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी को बेटा मंदिरों व घाटों का नगर भी कहा जाता है। मंदिरों व घाटों का नगर कौन है? वाराणसी। और जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, यह भी यहीं पर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में कहाँ पर पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है? तो ये बनकर तैयार हुआ है ताइवान की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पर पड़ता है? कंबोडिया के अंदर। कौन सा बोलो? कंबोडिया। इसके अलावा मंदिर निर्माण की 2 शैलियाँ, एक तो आपकी नागर शैली है, दूसरी है द्रविड़ शैली। तो ये पूछा जाता है ये कहाँ पर अलग अलग स्थानों पर ये शैलियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए जो नागर शैली से मंदिर बनाए गए हैं, तो ये हमारे जो है उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हैं नॉर्थ इंडिया के, वो सभी नागर शैली में बने हैं। इसके अलावा द्रविड़ शैली की बात की जाए तो जो हमारे दक्षिण भारत हैं, साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं वो सभी द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 6th क्वेश्चन की।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो देखिए, बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो ये हमारे देश के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछा जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है एनडीसी, इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि बताइए एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक को किसने लिखा है? एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। हाल ही में किस मशहूर गीतकार को 22 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उस गीतकार का नाम है देव कोहली। देव कोहली का संबंध किससे है? तो ये गीतकार थे, संगीत के क्षेत्र से, कहने का मतलब है इनका संबंध। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, तो ऑस्कर पुरस्कार होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1929 में। आपसे पूछा जाए संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? तो ग्रैमी पुरस्कार होता है। कौन सा होता है? ग्रैमी पुरस्कार होता है। और इसके अलावा भारत में फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बेटा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा पूछा जाए भारत में ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है भानु अथैया। भानु अथैया, इन्होंने जो है गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ये पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट बात करते हैं 8वें प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी के लिए जो है एक उपकरण बनाया है? तो ये देश है बेटा जर्मनी। जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए निशानेबाजी करने के लिए एक उपकरण को विकसित किया। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, देखिए दृष्टिबाधित लोगों की बात हो रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस, तो ये मनाया जाता है बच्चों 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नेत्रदान जब किया जाता है तो उसमें आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया उसमें दान किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं 9वां प्रश्न। हाल ही में भारतीय सेना और सड़क सीमा संगठन BRO ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया है? बेली ब्रिज का उद्घाटन, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भारतीय सेना और BRO ने मिलकर ये ब्रिज का उद्घाटन किया है, बेली ब्रिज। इसके अलावा बात करें जो है भारत के अंदर हाईवे की, तो सबसे बड़ा हाईवे अगर पूछा जाए तो NH-44 है। इसके अलावा सबसे छोटा हाईवे अगर पूछा जाए तो NH-47 ये सबसे छोटा हाईवे है। तो ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है। हाल ही में किसने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो क्रू 7 मिशन को किसने प्रक्षेपित किया है? तो ये नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है। अगर आपसे पूछा जाए रोसकोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये बेटा रूस की है। और इसरो किस देश की है? तो इसरो हमारे भारत की है। और नासा किसकी है? अमेरिका की। आपसे पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना आपकी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु के अंतर्गत, बेंगलुरु। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अगर आपसे जनक पूछा जाए तो विक्रम साराभाई थे। कौन थे? विक्रम साराभाई। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी, जिसमें आप लोगों को साथ में करंट अफेयर के स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।